पंकज त्रिपाठी बिहार का एक ऐसा साधारण लड़का जिसने अपने हाथों की लकीरों को बदल कर रख दिया। जी हाँ, एक ऐसा समय था जब किसी पंडित ने उन्हें कहा था कि उनके हाथों में और उनके हाथों की लकीरों में विदेश जाने के योग नहीं है। आज वही लड़का पूरे बिहार, पूरे भारत और पूरी दुनिया पर राज करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पंकज त्रिपाठी के माता पिता कौन हैं? पंकज त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था और उसके साथ ही अब तक पंकज त्रिपाठी ने किन किन परेशानियों का सामना किया था? अगर आपको नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में पंकज त्रिपाठी से रिलेटेड सारी चीजों को बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। द इंडियन स्टोरीज में हमने शुरू किया एक सीरीज जिसका नाम है द बिहारी शो। इस द बिहारी शो में हम कुछ ऐसे लोगों को आपसे अवगत कराएंगे, कुछ ऐसे लोगों की कहानियों को आप तक लाएंगे जो कहीं ना कहीं बिहार के नाम को पूरे दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी जान पाएं कि हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं। एक ऐसा समय था जब पंकज त्रिपाठी को कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने टैलेंट के दम पर एक किसान का बेटा आज हिंदी सिनेमा जगत का एक जाना माना चेहरा बन चुका है। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है और मां का नाम हीमवंती देवी है। 4 भाई बहनों में पंकज सबसे छोटे हैं। पंकज को बचपन के दिनों से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वो अपने गांव के रंगमंच और छोटे मोटे नुक्कड़ नाटकों में भाग लिया करते थे। उन्हें ज्यादातर महिलाओं का रोल दिया जाता था क्योंकि एक महिला का रोल उन पर बड़ा जमता था। उन्हें लगता था कि पंकज महिला की मिमिक्री ज्यादा अच्छी तरीके से कर लेते हैं और इस बात को पंकज बड़े अच्छे तरीके से लेते थे। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि लोग उन्हें इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। गांव में अपनी प्राथमिक शिक्षा के उपरांत पंकज अपने उच्चतर शिक्षा के लिए बिहार की राजधानी पटना आए और वहां वह अपने पिता के सपने को पूरा करने में लग गए। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। पंकज त्रिपाठी की जैसे ही स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उनके पिताजी ने आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर भेज दिया। इसके बाद पंकज त्रिपाठी ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में दाखिला लिया, पर पंकज को तो लंबी उड़ान भरनी थी। पंकज कॉलेज की पढ़ाई के साथ थिएटर में भी सक्रिय होने लगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पंकज एक बार जेल भी जा चुके हैं। दरअसल पंकज त्रिपाठी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बन गए। उस समय के दौरान बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। साल 1993 में एक बार उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिलकर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद उनको 7 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ा था। तो वापस से रुकते हैं थोड़ा। आपको बता दूं कि द इंडियन स्टोरीज के माध्यम से हमने एक बिहार और बिहारियों पर एक सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम बिहारियों के कुछ ऐसे चेहरों को आप तक लेके आएंगे जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे चेहरे जो बिहार के नाम को रोशन करने का काम करते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको ये जानकर काफी आश्चर्य होगा कि शुरुआती दिनों में पंकज को मात्र भोजपुरी भाषा पर ही कमांड था। आगे चलकर उन्होंने हिंदी और इंग्लिश भाषा को सीखने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें लगता था कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल पाता है वो बड़ा पढ़ा लिखा होता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह गुस्सा कभी नहीं होते, उन्हें गुस्सा बस एक बार आया था। उनमें अपमानित होने की भावना बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें लोग गाली ही क्यों ना दें, वह मुस्कुराकर उसका जवाब दे देते हैं। आपको बता दें कि 7 साल तक पटना और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद पंकज 2004 में मुंबई चले गए। जब वह मुंबई गए थे तब एक समय उनके जेब में मात्र 10 रुपए थे। कई दिनों तक तो पत्नी मृदुला ने उनके घर का खर्चा उठाया। पंकज मुंबई के अंधेरी में घूमते थे और लोगों से विनती करते थे कि उनसे कोई एक्टिंग करवा ले। काफी संघर्ष के बाद पंकज को साल 2004 में टाटा टी की एक विज्ञापन में नेता बनने का रोल मिला। इसी साल वह अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला के साथ फिल्म रन में नजर आए थे। बात अगर रन फिल्म की करें तो उसमें उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्हें एक नई पहचान मिली। उन्हें मौका मिला पूरी तरीके से अपने एक्टिंग को दिखाने का और वहां से शुरू हुई पंकज की एक नई जिंदगी, जहां से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, जिन निर्देशकों ने उन्हें छोटे मोटे रोल के लिए भी दर दर भटकाया, वही निर्देशक आज उनकी पार्किंग में इंतजार करते हैं और उन्हें मूवीज ऑफर करते हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों को भी बदल कर रख देता है। पंकज त्रिपाठी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
द बिहारी शो के इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।